Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आरपीएससी के जो ग्रेड सेकंड शिक्षक एग्जाम है, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ खास ऐसे जो टॉपिक जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उनका हम एक रिवीजन कर रहे हैं। अभी तक हमने इसमें 2 टॉपिक पढ़े हैं, जिसमें पहला हमने देखा राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान की लोक देवियां, और उससे जुड़ा हुआ ही जो हमारा सेकंड टॉपिक था, ये था राजस्थान के संत। इनसे मिलके एक सवाल हर बार आता ही आता है। इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कुछ सिलेक्टिव टॉपिक हम पढ़ सकें जो पढ़ने में भी आसान है और एग्जाम में स्कोरिंग भी है, जिनका रिवीजन भी आसान है और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी दे सकते हैं। अब इसी कड़ी में जो अगला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, ये है राजस्थान के मेले और त्योहार, कि कब कब कौन सा त्योहार, उसका आयोजन कब होता है, मेला कब कहाँ कौन सा लगाया जाता है। अब इसमें किस तरह के सवाल आते हैं, पहले तो हम ये समझेंगे, और फिर क्या क्या पूछा जा सकता है उसको देखेंगे। जैसे कि मेले और त्योहारों में एक सवाल तो कॉमन है कि कौन सी तिथि को, विक्रमी संवत के अनुसार कौन सी तिथि को कौन सा मेला आयोजित किया जाता है। तो पहली बात तो हमें याद रखना है। दूसरा, इस मेले या त्योहार का आयोजन स्थल कहाँ है, कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तीसरा, किसी खास देवता देवी या किसी लोक देवता को अगर वो समर्पित है। चौथा, पशु मेला लगता है या कुछ और तरह का मेला लगता है, उसकी कोई खास अगर स्पेशल कोई बात है तो वो हमको ध्यान रखनी है। तो और या इसके अलावा कोई अन्य विशेष तथ्य उससे जुड़ा हुआ है तो उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के उत्सव, मेले और त्योहार। सबसे पहले राजस्थान के बारे में एक सामान्य जानकारी बताई गई है। कहा जाता है कि राजस्थान में 7 बार न्यू त्योहार, मतलब जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं, दिन 7 है और त्योहार 9 है, यानी कि हर दिन कोई ना कोई त्योहार यहाँ आता ही रहता है। पहले तो एक सामान्य बात, यानी कि ये त्योहारों का प्रदेश है, हर दिन यहाँ कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन चलता ही रहता है। त्योहार मनाए क्यों जाते हैं, एक सामान्य सी बात, कि आम आदमी जो है अपनी जो चिंता भरी जिंदगी है उससे कुछ मुक्ति पा सके, कुछ दिन सेलिब्रेट कर सके, इसके लिए त्योहारों की परंपरा शुरू की गई है। अब एग्जाम के लिहाज से, राजस्थान के एग्जाम के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट जो त्योहार है वो है गणगौर। बहुत बार इसमें सवाल पूछा गया, आरएएस में पूछा गया, स्कूल लेक्चरर में पूछा गया, ग्रेड सेकंड टीचर एग्जाम में, थर्ड ग्रेड एग्जाम में, जितने भी एग्जाम हैं, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें मेले त्योहार सिलेबस में है और गणगौर से क्वेश्चन ना आया हो। राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम में गणगौर से बार बार सवाल आता ही रहता है। अब गणगौर से सबसे ज्यादा जो सवाल आया है वो आया इसकी तिथि को लेकर, कि किस तिथि को गणगौर का आयोजन किया जाता है। अब हम न केवल तिथि पढ़ेंगे बल्कि इससे संबंधित और भी जानकारी है जो उनको भी देखते हैं। जैसे गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है, सामान्य बात। गणगौर में 2 शब्द हैं, एक है गण और दूसरा है गौर। यह जो गण शब्द है शिव से संबंधित है, शिव के गण आपने सुना होगा, तो गण यानी कि शिव और गौर यानी कि गौरी जो हम बोलते हैं, यानी कि पार्वती। जैसे आपने किसी का नाम सुना होगा गौरी शंकर, तो यहाँ गौरी मतलब पार्वती, शंकर मतलब शिव। ऐसे ही गणगौर में आगे लिखा हुआ है गण यानी शिव और गौर यानी कि गौरी यानी पार्वती। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई। पूछा जाए गणगौर त्योहार किसको समर्पित है, तो ये शिव और पार्वती को समर्पित है। यहाँ शिव की और पार्वती की पूजा की जाती है। तो अगली बात यही लिखी हुई है कि इस अवसर पर शिव और पार्वती की आराधना की जाती है। अविवाहित लड़कियां अपने लिए इसमें योग्य वर, और वहीं जो विवाहित स्त्रियां हैं वो अखंड सुहाग की कामना करती हैं। त्योहार कब मनाया जाता है, तो होली के दूसरे दिन, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक, यानी कि उत्सव लगातार ये चलता रहता है। अब इस मौके पर क्या होता है, होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ उनको पूजन किया जाता है। ये विधि बताई गई है। इस दिन क्या क्या होता है, जो अविवाहित लड़कियां हैं फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हैं, यानी कि ये कुछ सामान्य सी बात है कि इस दिन क्या क्या होता है, परंपरा किस तरह की है। गणगौर का त्योहार शिव और पार्वती के रूप में किस किस की पूजा की जाती है, ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं का इस दिन पूजन किया जाता है। अब इसमें एक जनश्रुति है, यानी कि कहीं सुनी बातें हैं, एक से दूसरे ने कहा है कि इसका आरंभ पार्वती के गौने, यानी गौना मतलब पिता का घर छोड़ के पति के घर जाना, तो पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर इसका आरंभ हुआ था। अब इसकी स्मृतियों में क्या है कि स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं की पूजा करती हैं सजाकर उनको, और फिर साथ में बाद में जलाशय पर जाती हैं। राजस्थान में लगभग सभी को पता है त्योहार किस तरह मनाया जाता है। साथ ही नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर देते हैं। इस त्योहार को मुख्य रूप से जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जयपुर में गणगौर की सवारी भी निकाली जाती है, झांकी निकाली जाती है। हमेशा से ही गणगौर का अवसर, गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है, जैसे मैंने अभी बात बोली। उदयपुर की गणगौर की सवारी ये कब से शुरू हुई, तो कर्नल टोड ने इसका एक रोचक वर्णन किया है। इस तरह के भी सवाल पूछ ले जाते हैं।
कि कर्नल टोर ने निम्नलिखित में से कहाँ की गणगौर की सवारी की अपनी किताब में या अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जाति की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित होकर गणगौर की सवारी देखते हैं। ये उन्होंने उदयपुर की जो गणगौर की सवारी है उसके बारे में चर्चा की है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान के त्योहारों में कौन सा है? गणगौर। गणगौर में गण का मतलब शिव, गौर का मतलब पार्वती। तो इस दिन शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही कब से मनाया जाता है? तो होली के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है त्योहार, अगले कुछ दिन तक चलता रहता है। और इस त्योहार में कुछ खास खास बातें, यानी कि अविवाहित लड़कियां और महिलाएं पूजा करती हैं शिव की। और शिव की पूजा ईश्वर जी के रूप में इसमें की जाती है। और गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसे कि उदयपुर, जयपुर और जोधपुर, साथ ही कोटा की गणगौर काफी प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टोड ने किसकी कहाँ की गणगौर का वर्णन किया? तो ये किया उदयपुर। अब अगला त्योहार राजस्थान में गणगौर के साथ ही है तीज। तीज भी काफी प्रसिद्ध है यहाँ। और राजस्थान की एक कहावत यहाँ लिखी हुई है, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। यानी कि त्योहारों के चक्र की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रावण माह में तीज से, और अंत होता है कहाँ? गणगौर से। यानी कि पूरा एक चक्र चलता है। कहाँ से शुरू होता है ये चक्र? श्रावण मास की तीज से त्योहार शुरू हो जाते हैं। अब त्योहार चलते रहेंगे और गणगौर एक तरह से अंतिम त्योहार हो गया, वहां जाके हो जाता है इनका समापन। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार, जिस दिन, अब तीज भी मुख्य रूप से स्त्रियों का ही त्योहार है। स्त्री हैं इस दिन पूजा अर्चना करती हैं, व्रत रखती हैं, उनका ये प्रिय त्योहार है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को बालिकाएं यानी कि अविवाहित लड़कियां और नवविवाहिताएं, उनके लिए त्योहार काफी प्रसिद्ध है, वो इस त्योहार को मनाती हैं। यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा होती है। जो लड़की शादी के बाद फिर जो पहली बार अपने घर जाती है वहां यह त्योहार मनाती है। एक मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले सावन में सास और बहू एक साथ नहीं रहती। ये मान्यता ज्यादातर लोगों को पता है और यही राजस्थान की परंपरा है। उससे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उससे बचने के लिए कहाँ भेज देते हैं? पीहर। अब इस दिन क्या क्या होता है? तीज पर पेड़ पर झूला डाल के झूलती हैं नवविवाहिताएं। साथ ही साथ में ऋतु और श्रृंगार संबंधी गीत गाए जाते हैं। तीज में हाथों में पैरों में मेहंदी लगाई जाती है, यानी कि कुछ सामान्य सी बातें ये सबको पता होती है। सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है कि तीज कब, कौन से मास में, कौन सी तीज से शुरू होता है? तीज से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। और गणगौर पर त्योहारों का समापन एक तरह से जो हिंदी नववर्ष यानी कि विक्रमी संवत का कैलेंडर है उसके अनुसार ऐसा कहा जाता है। तीज के बाद अगला प्रमुख त्योहार है, ये है होली। अब होली वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कब मनाया जाता है? फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है होली। होली ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से संबंधित है। यानी कि जब होली का त्योहार आता है तब रबी की फसल कट रही होती है, कट चुकी होती है, और उसी के उल्लास में होली का त्योहार मनाया जाता है। होलिका की पूजा की जाती है। किस तरह से की जाती है? तो गोबर के कंडों को एकत्रित कर उनकी कुछ मालाएं बनाकर होलिका दहन को ये समर्पित की जाती है। अब होली पर रंग डालने की परंपरा ये तो लगभग सभी जगह समान है, लेकिन कहीं कहीं विविधता भी है। अब इसमें से सवाल आते हैं, जैसे कहाँ की कौन सी होली प्रसिद्ध है? भिनाई में है कोड़ामार होली। तो ये सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, एक तरफ होली का पैटर्न और दूसरी तरफ स्थान। भिनाई जहाँ कोड़ामार होली, क्या होता है इसमें? इसमें लोग दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार करते हैं। मेवाड़ में खासतौर से उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान, इसमें भगौरिया खेला जाता है। मेवाड़ के अंचलों में ही यहाँ गैर नृत्य, यानी कौन से क्षेत्र में कौन सी चीज प्रसिद्ध है, इस पर सवाल पूछा जाता है। जैन तीर्थ स्थली महावीर जी में लठमार होली, तो महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती हैं। यही ब्रज क्षेत्र में भी खेली जाती है लठमार होली, वहीं की प्रसिद्ध है। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र में क्या होता है? होली के अवसर पर गिंदड़ नृत्य। कहाँ कौन सा नृत्य, किस तरह की होली प्रसिद्ध है, पूछा जाता है। बाड़मेर की है पत्थर होली, जहाँ इलोजी की बारात भी निकाली जाती है। बाद में रोने बिलखने इन सब में ये बदल जाती है लोगों के मनोरंजन के लिए। ऐसे ही जयपुर में जन्म, मरण, परण, इनका सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है किस अवसर पर? होली पर ही। इस कार्यक्रम में क्या क्या कुछ नया होता है? बाप की अर्थी, बेटे की बारात, पौत्र का जन्म, ये सब दिखाया जाता है। यानी कि जो जीवन की तीन सत्य हैं, एक तरह से जन्म, मरण और परण यानी कि शादी, ये सब इसमें दिखाया जाता है। कोटा के आवा और सांगोद कस्बों में 200 वर्ष पुराना एक क्या है? नहान, इसका भी आयोजन किया जाता है, जहां होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। यानी होली में क्या क्या याद रखना है?
होली क्या है ये तो हम सबको पता है। होली में याद ये रखना है कि कहाँ की कौन सी होली प्रसिद्ध है और कहाँ का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, या कहाँ की कोई स्पेशल कोई परंपरा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि भिनाई में कौड़ामौर होली, मेवाड़ में गैर नृत्य, महावीर जी में लठमार होली, शेखावाटी में गीदड़ नृत्य, बाड़मेर में लोजी की बारात, और जयपुर में ये जन्म मरण और परण। होली के बाद अक्षय तृतीया, बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही हम क्या कहते हैं, अक्षय तृतीया। अब इसी को अबूझ सावा भी कहा जाता है। अबूझ सावे का मतलब कि इस दिन कोई भी काम अगर आपको करना है, कोई भी शुभ काम, तो बिना कोई मुहूर्त निकाले आप उस काम को इस दिन कर सकते हैं। अब इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा की भी कामना की जाती है। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ, ये सारे जो 7 अन्न हैं, इनकी इस दिन पूजा की जाती है। कुछ और भी परंपराएं हैं, जैसे कि गेहूं बाजरा का खिचड़ा, गुड़ की गलवानी, मंगोड़ी का साग, इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। और यही बीकानेर का स्थापना दिवस भी है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा त्योहार कहाँ का स्थापना दिवस है। तो ये जो अक्षय तृतीया है, बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण वहां इसको और ज्यादा उत्साह से मनाया जाता है। अब पूरे देश में जितने भी मनाए जाने वाले पर्व त्योहार हैं, राजस्थान में भी उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। बाकी के जो त्योहार हैं, जैसे कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी, ये बाकी के जो त्योहार हैं, तो जैसे पूरे देश में मनते हैं वैसे ही भारत में भी, यानी कि राजस्थान में भी मनाए जाते हैं। जैन संप्रदाय से संबंधित कुछ उत्सव राजस्थान में मनाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? जैनों का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उत्सव जो है पर्युषण पर्व, जो कि कौन से मास में, भाद्रपद, भादों के महीने में मनाया जाता है। श्रावक गण इस दिन क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना ये सब करते हैं, और कीर्तन, व्रत, उपवास, इस प्रक्रिया में सभी भाग लेते हैं। आत्म शुद्धि की जाती है, यानी मन में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। आपने सुना होगा एक दूसरे से क्षमा याचना भी करते हैं जैन लोग इस पर्व के दौरान, यानी कि हमसे जाने अनजाने कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। जैन समुदाय का ये प्रसिद्ध त्योहार है। इस उत्सव का अंतिम दिन होता है संवत्सरी, आश्विन कृष्ण प्रतिपदा। इसी दिन क्षमावाणी पर्व के रूप में भी ये सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होते हैं और एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। आगे चलते हैं। ऐसे ही मुसलमानों के त्योहार जो, उनमें ईद उल जुल्हा, जिसे को बकरा ईद कहते हैं, जिलहिज जो कि 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपना जो उनका प्रिय पुत्र था इस्माइल, इसकी कुर्बानी में याद किया जाता है। मुहर्रम के दिन, यानी कि गम में ये त्योहार मनाए जाते हैं। कोई त्योहार नहीं है दरअसल, ये गम का पर्व है, शोक का पर्व है। इस दिन मोहम्मद साहब की नाती, जिनका नाम था हुसैन इमाम, उनकी कुर्बानी के उपलक्ष्य में इसको याद किया जाता है और ताजिए निकाले जाते हैं। इसी दौरान ये शब रात का त्योहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के जो भी कर्म हैं उनकी जांच होती है। ये मुसलमानों के त्योहार है, उनकी मान्यता है, और उनके कर्मों के अनुसार ही उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है कि किसको अच्छा कुछ फल मिलेगा या किसको खराब। मोहम्मद साहब का जन्म और मरण की स्मृति में ये बरा वफात का त्योहार, जो कि मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाता है, कब? रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है, जिस दिन नई कुछ पोशाक पहनते हैं, मेल मिलाप करते हैं, मीठी ईद भी जिसको कहते हैं। ऐसे ही ईसाई उत्सवों में है 1 जनवरी, जिस दिन नया साल माना जाता है ईसाई कैलेंडर का, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे। इस दिन क्या क्या होता है, जैसे गिरजाघरों में जाते हैं जो ईसाइयों का धर्म स्थान है और वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। अब इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे त्योहार भी हैं। कुछ महापुरुषों की जयंती है, व्रत हैं, उपवास हैं, जैसे कि महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती। व्रतों के रूप में अमावस्या का व्रत, बट सावित्री, निर्जला एकादशी, देव झूलने एकादशी, इस तरह के कुछ। हरितालिका तीज, पवित्र चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी और आंवला एकादशी, इस तरह के कुछ अन्य छोटे छोटे त्योहार भी मनाए जाते हैं। अब आते हैं हम मुख्य रूप से राजस्थान के मेलों पर। अभी हमने त्योहारों के बारे में खास खास कुछ जो त्योहार हैं बड़े बड़े राजस्थान के, उनके बारे में चर्चा की। अब देखते हैं राजस्थान के मेले। पहले तो मेले का अर्थ समझाया गया है। मेले का अर्थ क्या है? किसी एक खास स्थान पर जन समूह का इकट्ठा होना और आपस में इकट्ठा होकर उत्सव मनाना, खुशी का माहौल बनाना, वही क्या है? मेला। तो मेला जो कि लोक जीवन की पूरी सक्रियता, मेले और त्योहारों का आयोजन भी इसमें जुड़ा हुआ होता है। यहाँ लोक संस्कृति जीवंत होती है। इसका मतलब कि हमारी संस्कृति क्या है वो हमारे मेलों में दिखाई देती है, क्योंकि मेलों में हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, समाज इकट्ठा होता है और अपनी संस्कृति की झलक हमको वहां पे दिखाई देती है।
मेलों और त्योहारों के मूल में होता है धर्म, यानी धर्म के आधार पर ही मेले लगाए जाते हैं, क्योंकि धर्म की किसी परंपरा के अनुसार जिस दिन कोई त्योहार होता है उसी दिन मेले का आयोजन किया जाता है। कई मेले और त्योहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण काफी प्रसिद्ध हैं। जैसे कहाँ कौन सा मेला, अजमेर में लगता है पुष्कर जी का मेला। ऐसे ही अन्नकूट पर नाथ द्वारा का मेला लगता है। सवाई माधोपुर के शिवाड़ क्षेत्र में जहां जहां जो मेला लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। पुष्कर मेला अजमेर, ये तो सबको याद रहता है। अन्नकूट पर लगता है नाथ द्वारा का मेला। सवाई माधोपुर के शिवाड़ क्षेत्र में लगता है शिवरात्रि का मेला। चूरू जिले में लगता है सालासर हनुमान जी का मेला। ऐसे ही नागौर में गोठ मांगलोद में दधिमाता का मेला, दधिमती माता का मेला। उदयपुर के पास लगता है चार भुजा का मेला। और करौली में कैला देवी का मेला। जब हमने लोग देवता और देवियां पढ़ी थी तब भी हमने करौली की कैला देवी के बारे में पढ़ा था। एक लिंग जी जो कि शिव के प्रतीक है, वहां शिवरात्रि का मेला। केसरिया जी का धुलेब का मेला। और अलवर के पास लगता है भरतरी का मेला। ये कुछ धर्म प्रधान मेले हैं, यानी धर्म के आधार पर इन मेलों का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही डूंगरपुर का एक क्षेत्र है बेणेश्वर, जिसको आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, यहाँ मेला लगता है। यहाँ पर मेला लगता है। बारां जिले की शाहबाद तहसील, यहाँ पर सहरिया जो जनजाति है उनकी सीताबाड़ी का मेला लगता है। ये कुछ प्रसिद्ध मेले हैं। ऐसे ही पर्वतसर, नागौर के क्षेत्र में पर्वतसर, जहाँ लगता है तेजाजी का मेला। पोखरण का रुणीचा, यहाँ लगता है रामदेव जी का मेला। और कोलूगढ़ में लगता है पाबू जी का मेला। जब हमने लोक देवता पढ़े थे तब भी इनके बारे में पढ़ा था। रामदेव जी का मेला, जैसे कि पाबू जी का, गोगा जी का, ये जो लोक देवता है किसका मेला कहाँ लगता है हमने वहां भी पढ़े। पाबू जी का मेला लगता है कोलूगढ़ में। ददेरवा में लगता है गोगा जी का मेला। ऐसे ही मौसमी मेले में, यानी कि मौसम के अनुसार कौन कौन से मेले, तो तीज और गणगौर, इन पर भी मेलों का आयोजन किया जाता है। अब राजस्थान के जो कुछ बड़े बड़े मेले हैं उन पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि पुष्कर का मेला, तो पुष्कर में लगता है, कहाँ है ये, कौन से जिले में, अजमेर में है। हिंदू आस्था का एक प्रसिद्ध केंद्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे है पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर। और पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला कब लगता है? ये कार्तिक मास की पूर्णिमा को। फॉरेनर लोग भी यहाँ बहुत ज्यादा आते हैं, विदेशी लोगों में भी काफी प्रसिद्ध है। और स्थानीय निवासी वो तो जाते ही हैं। तो पुष्कर का मेला काफी प्रसिद्ध मेला है। लगता कब है? कार्तिक माह की पूर्णिमा को। अब इसमें एक कथा है कि जो इससे जुड़ी हुई है इस मेले से, कि प्राचीन समय में पुष्कर में विश्वनाथ नाम का एक राक्षस था और इसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। और इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात स्वयं ब्रह्मा जी को पता चली। उनको पता नहीं था पहले। तो प्रकट हुए, कमल के फूल से उन्होंने राक्षस का संहार किया। कमल की पंखुड़ियां जिन स्थानों पर गिरी वहां झीलें बन गई, ऐसी मान्यता है। तो ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर ये इसमें बने, जिसमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिक है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवी देवता ऋषि मुनि जो हैं ये सभी आमंत्रित हुए। और ये यज्ञ समाप्त हुआ था कार्तिक मास में। तो इसी कारण कार्तिक मास की पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन किया जाता है। पुष्कर मेले के बाद अगला मेला आता है जीण माता का मेला। पहली बात है, जीण माता का मेला लगता कहाँ है? तो जीण माता का मेला लगता है रेवासा गांव। और ये रेवासा गांव कहाँ है? सीकर जिले में। तो सीकर जिले के रेवासा गांव के पहाड़ियों में आयोजित होता है जीण माता का मेला। पहले तो यही पूछा जाता है कि मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। अब जीण माता के मेले के बारे में एक कहावत है, एक जनश्रुति दंत कथा है कि राजा हर्ष और उनके साथ उनकी बहन है जीण माता जो ये है, तो ये भाई बहन थे दोनों। अब बचपन में ही इनके माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो जाता है। तो ये जो बहन है उनकी भाभी बार बार कुछ ना कुछ उनको ताने देती रहती है। अब इस कारण ये वहां से परेशान होकर घर छोड़ के आ गई और यहाँ रेवासा गांव जहाँ है, यहाँ की पहाड़ियों पर इन्होंने अपनी कुटिया बना ली और वहीं तपस्या करने लगे। अब जब इनके भाई को ये बात पता चली तो वो भी इनके पीछे पीछे आए, इनको घर ले जाने के लिए वापस कहने लगे। अब ये पर नाराज थे, इनका स्वाभिमान आहत हुआ था, वापस नहीं गई। तो भाई भी वहीं रुक गया और दोनों ही माता की यानी कि देवी की पूजा अर्चना करने लगे। बाद में देवी वहीं प्रकट हुई, तो वहीं ये मेला लगाया जाता है। इस तरह की कहानियां किस तरह कभी कभी पूछ ली जाती हैं कि किससे संबंधित है पूरी कहानी। ये जीण माता के मेले से संबंधित है। यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ विक्रमी संवत 1121 में। मोहिल के हट्टड़ के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके बाद अगला मेला है खाटू श्याम जी का मेला। अब खाटू श्याम जी आजकल तो सबको पता है, बहुत ज्यादा फेमस है। सीकर में ही है खाटू श्याम जी। रिंगस, सीकर के अंदर रिंगस और रिंगस में ही गांव का नाम भी खाटू श्याम जी है। वहीं पर यह मेला आयोजित किया जाता है। इन्हीं का दूसरा नाम है शीश के दानी, इनको कहा जाता है। यहाँ मेला कब लगता है?
फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर और द्वादशी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। यही इसके पास, मंदिर के पास है एक श्याम बगीचा और श्याम कुंड, ये भी काफी प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी मेले के बाद अगला प्रसिद्ध मेला है, ये है भरतरी का मेला। ये अलवर के पास है गांव भरतरी, कस्बा है छोटा, वहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ वर्ष में 2 बार ये मेला लगता है, पहली बार वैशाख में और दूसरी बार भाद्रपद के महीने में लक्खी मेले का आयोजन यहाँ किया जाता है। अब राजा भरतरी की भी एक कहानी है कि राजा भरतरी और उनकी पत्नी थी पिंगला। अब एक दिन क्या हुआ, राजा के पता नहीं मन में अचानक से वैराग्य जागा, एक गुरु उनको मिले और उनके संगत में इनके मन में वैराग्य जागा, तो घर छोड़ के विरक्त हो गए, बाहर चले गए, जंगल में ही चले गए और फिर बाद में जंगल ही इनको भाने लग गया। बाद में वहीं इनकी मृत्यु हो गई, जीवन पर्यंत वहीं रहे। तो इस कारण वहीं उनकी समाधि पर ही एक तरह से मंदिर जैसा बना दिया गया और भरतरी के मेले का आयोजन होता है। अगला जो मेला है वो है डिग्गी के कल्याण जी का मेला। तो जयपुर के पास है टोंक जिला और टोंक की तहसील है मालपुरा तहसील। इसमें डिग्गी एक स्थान है और यहाँ पर भगवान विष्णु के रूप में कल्याण जी का श्रावण मास की अमावस्या को मेला लगता है। तिथियां इंपॉर्टेंट है कि कौन सी तिथि को मेले का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ भी एक कहानी है। क्या कहानी है? ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग की अप्सरा थी उर्वशी, और उर्वशी ने स्वर्ग में कोई अपराध कर दिया तो इंद्र ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया। अब वो अप्सरा यहाँ आ गई नीचे, अलग किसी जानवर के रूप में, घोड़ी के रूप में, इस रूप में यहाँ धरती पर रहने लगी। अब बाद में ये जो राजा है, ये एक दिन उस घोड़ी का पीछा करते करते जाते हैं जंगल में। अब उनको लगातार पीछा करते देख वो घबरा जाती है कि लड़की के रूप में प्रकट होती है। राजा उसको अपने महल में ले आता है। अब वो शर्त रखती है कि मैं आपके साथ तो रहूंगी, लेकिन जब मेरी सजा पूरी हो जाएगी, इंद्र ने मेरे को शाप दिया है, जब मेरी सजा पूरी हो जाएगी तो आपको इंद्र से मुझे बचाना है, उससे रक्षा करनी है, और अगर इंद्र मुझे साथ ले गया तो मैं आपको शाप दे दूंगी, कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी। तो ऐसा ही होता है, इंद्र लेने आता है, फिर उसको शाप देते हैं। शाप देने से कोढ़ी हो जाता है राजा, यानी कि शरीर पर तरह तरह के उनके परेशानी पैदा हो जाते हैं, चर्म रोग हो जाता है। अब उसकी रक्षा करने भगवान विष्णु आते हैं, तो उन्हीं के रूप में यहाँ कल्याण जी का मेला लगता है। कल्याण जी विष्णु के रूप में ही यहाँ विराजमान है और उन्हीं के रूप में यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। ये हुआ डिग्गी के कल्याण जी का मेला। इसके बाद अगला मेला है महावीर जी का मेला। तो महावीर जी का मेला करौली जिले की हिंडौन तहसील है और यहाँ गंभीर नदी के किनारे एक गांव है चंदन गांव, यही महावीर जी का मेला लगता है। कब से कब लगता है, तिथि ध्यान रखनी है, चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, इससे लेकर और वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, इस तक ही मेले का आयोजन किया जाता है। इससे जुड़ी हुई एक कहानी है कि एक कृपादास नाम का एक चर्मकार था जो कि चमड़े के काम करते हैं, ये जानवर चराया करता था। अब इसने देखा कि उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए गाय का पीछा किया तो देखा कि गाय एक चट्टान पे पहुंचकर वहां उसका अपना दूध खुद ही गिरा रही है, अपने आप ही उसका दूध निकलते जा रहा है। जब उन्होंने टीले की खुदाई की तो गहरे लाल रंग की एक प्रतिमा मिली, ये महावीर जी की प्रतिमा थी। तब से उनकी वहां पूजा की जाती है और आज भी ये परंपरा है कि उस परिवार के जो कृपादास जी थे, जिन्होंने ये किया था, जिनकी वो गाय थी, जब भी वहां मेला लगता है तो पहले उस परिवार के जो वंशज है उनका हाथ इसमें लगवाया जाता है, तभी मेले का शुभारंभ यह माना जाता है। अगला मेला है करणी माता का मेला। तो करणी माता देशनोक में जो मंदिर है, लोक देवी में हमने पढ़ा था, वह करणी माता का मेला लगता है। और ये राठौड़ घराने के, बीकानेर के राठौड़ घराने की कुल देवी है। चारण समाज इनका पुजारी है। चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ। और जब भी नवरात्र होते हैं, चाहे चैत्र वाले या अश्विन वाले, तब यहाँ मेला आयोजित किया जाता है। इसके बाद शीतला माता का मेला। ये माता के जितने मेले हमने लोक देवियों में भी पढ़े। ये जयपुर जिले की चाकसू तहसील में शील डूंगरी के पास मेले का आयोजन किया जाता है। कब? चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता का मेला लगाया जाता है। अब इस दिन इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया। और इसी को, इसके बारे में खास तथ्य है, बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोग बैलगाड़ी में आकर यहाँ अपनी बैलगाड़ियां सज्जित करके और मेले का आयोजन यहाँ करते हैं। अब यहाँ शीतला माता के कई अन्य नाम भी हैं। उत्तर भारत में इनको महामाई कहते हैं, पश्चिम भारत में माई अनामा कहते हैं, राजस्थान में इनको सेठ या शीतला या सेढ़ल माता भी कहते हैं। अगला मेला है कैला देवी का मेला, जो कि करौली में त्रिकूट पर्वत की घाटी में कैला देवी का मंदिर है और यहीं चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये मेला लगता है। तो यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं, इसको लाखों लोग आते हैं, इस कारण लक्खी मेला कहते हैं। अब कैला देवी के बारे में भी कहावत है कि भगवान कृष्ण की बहन थी, बड़ी बहन थी, कि देवकी और उनके पति वसुदेव जब जेल में थे, यानी कि कृष्ण कंस ने जब उनको जेल में डाल रखा था, तो कृष्ण से पहले उनकी एक बेटी का भी जन्म हुआ था
और जब बेटी को कंस ने मारने की कोशिश की तो वो उसके हाथ से छोड़ के उड़ गई, आकाश में चली गई और बाद में वही महामाया के रूप में, योग माया के रूप में धरती पर प्रकट हुई, वही कैला देवी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद कैला देवी के बाद अगला है कपिल मुनि का मेला और उनसे ही जुड़ा हुआ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। तो कपिल मुनि जो कि बीकानेर जिले की कोलायत में इनका मेला लगता है, कब? कार्तिक मास की पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। अब स्कंद पुराण में बताया गया है कि महर्षि कर्दन जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, उनका विवाह हुआ मनु की पुत्री से और उनके पुत्र हुए कपिल मुनि और उन्हीं का ही यह मेला लगाया जाता है। अब उनसे ही जुड़ा हुआ स्थान है ये नकलिस्तान या कपिलिस्तान, इसको पहले कहा जाता था। अगला उर्स का मेला है जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। अब उर्स यहाँ दो हैं, एक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स और दूसरा है गलियाकोट का उर्स। दोनों के बारे में जानते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि 1192 में ईरान से भारत आए और गरीब नवाज के रूप से नाम से जाने गए, यहीं आकर ये बस गए। मुस्लिम संप्रदायों में काफ़ी अच्छी इनकी पकड़ है और इन रजब माह जो कि इस्लाम का कैलेंडर है, उसके रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में इस दौरान इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो अजमेर में तो लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, जबकि जो दूसरा उर्स है गलियाकोट का उर्स, ये लगता है डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील में और ये किसकी याद में? ये है सैयद फखरुद्दीन की याद में। पहला उर्स था मोइनुद्दीन चिश्ती, ये है सैयद फखरुद्दीन। मुसलमानों में जो बोहरा दाऊदी संप्रदाय के लोग हैं उनमें इनकी काफ़ी पैठ है, तो उन्हीं की याद में ये मेला लगाया जाता है। अब अगला मेला है बेणेश्वर का मेला, जिसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। सोम, माही और जाखम 3 नदियों का यहाँ संगम होता है, वहाँ मेला लगता है, इस कारण इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। यह मेला लगता है माघ माह की पूर्णिमा को शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुरा तहसील के नवादपुरा नामक गांव पर। अब यहाँ कहा जाता है कि भगवान शिव का शिवलिंग यहाँ अपने आप ही प्रकट हुआ था और इस कारण वहाँ उसकी पूजा की जाती है। और एक कथा है यहाँ कि प्रतिदिन एक गाय अपने आप ही उस शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करने, यानी कि अपने आप ही दूध वहाँ चढ़ाने चली जाती थी। अब एक दिन जो उस गाय का ग्वाला था वो परेशान होकर देखता है गाय कहाँ जाती है और ये क्या करती है। अब गाय वहाँ जब शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही थी तो अचानक ग्वाले को देख के भागती है और ऐसा कहा जाता है उसके भागने से उसके ही पैर से वो शिवलिंग खंडित हो जाता है, 5 टुकड़ों में टूट जाता है। लेकिन फिर भी खंडित होने के बावजूद भी ये यहाँ एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसकी पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग की भी। अन्यथा खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। यहाँ एक खास बात यह है, खंडित प्रतिमा है और उसकी पूजा की जाती है। अब इसके अलावा राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के कुछ मेले, जैसे कि दशहरा मेला कोटा, सरस मेला, ये हस्तशिल्प मेला है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज और गणगौर का मेला, ऐसे ही जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, आभानेरी उत्सव दौसा में, थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में। ये ऐसे ही पूछे गए हैं कौन सा उत्सव कहाँ लगाया गया। मारवाड़ उत्सव जोधपुर में, रणकपुर उत्सव, ऐसे ही गोड़वाड़ा मेला पाली में, ग्रीष्म और शरद समारोह ये भी माउंट आबू में, मेवाड़ समारोह उदयपुर में, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, मत्स्य उत्सव अलवर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में। तो इस तरह के कुछ अन्य मेले भी कई बार आपसे मैच द कॉलम में पूछे गए हैं, एक तरफ मेले का नाम और दूसरी तरफ संबंधित स्थान। तो मेलों में मुख्य रूप से स्थान, उसकी तिथि और किस देवता को, देवी को कौन सा समर्पित मेला कहाँ लगाया जाता है और उससे संबंधित कोई विशेष तथ्य है, तो केवल इतना आपको पढ़ के जाना है और हर बार इससे लगभग एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.